हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग G20 के बारे में देखेंगे, क्योंकि G20 जो है आपके एग्जाम में भी आ भी सकता है और काफी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अभी 10th का और 12th का भी एग्जाम चल रहा है और इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है पूछे जाते हैं। तो आइए G20 के बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे देखते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन। G20 यह विश्व का समूह, यह अंत सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्य, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल है। यह विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिर, जलवायु परिवर्तन, समन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और संधारणीय विकास के संबोधन हेतु कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है 1999 में होता है और उद्देश्य जो होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने हेतु महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। इसकी सदस्यता की बात करें तो इसमें 20 कंट्री है। साझा अर्जेंटीना, साझा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया यूरी एक्लेसिज गॉगरिन को इतिहास में प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाना जाता है। सन 1961 में अचानक सुर्खियों में आने वाले इस व्यक्तित्व को अपनी महान उपलब्धि हासिल करने में मात्र 2 घंटे ही लगे, किंतु इसकी पृष्ठभूमि में वर्षों की लगन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन साधना थी। मात्र 27 वर्ष की उम्र में सफलता का कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह महानायक मात्र 33 वर्ष की अल्प आयु में संसार से विदा हो गया। यूरी गागरिन का जन्म 9 मार्च 1934 को मॉस्को के निकट हुआ था। अनजाने अंतरिक्ष को जानने की ललक ने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष अभियान की ओर प्रवृत्त किया। यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में पहुंचकर मानव जीवन को एक नई ऊंचाई दी और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों का मार्ग प्रशस्त किया। अद्भुत जिजीविषा और अप्रतिम साहस के धनी यूरी गागरिन की प्रेरणा पर जीवनी। इसकी बात करें तो साझा कंट्री डाटा है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, उसके बाद ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है ब्राज़ील, लूला दी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति। G20 विश्व की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रालयों से बना है, जिसमें औद्योगिक और विकासशील दोनों देशों शामिल है। यह सकल विश्व उत्पाद का लगभग 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, वैश्विक जनसंख्या का द्वितीयांश और विश्व के भूमि क्षेत्र का 60% भाग है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के नियंत्रकों हेतु वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दे पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में हुई थी। 2008 के पश्चात G20 शिखर सम्मेलन को प्रतिवर्ष न्यूनतम एक बार क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के शासन प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री के शासन प्रमुख और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारी संगठनों को शिखर सम्मेलन में सहभागिता हेतु आमंत्रित किया जाता है, कुछ को अस्थायी रूप से। 2007 से 9 की बात करें तो वित्तीय संकट के प्रकाल में G20 को राष्ट्र शासन प्रमुख के स्तर पर उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें यह 21वें सदस्य बन गया। 2023 के अनुसार समूह में 21 सदस्य है: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया। इटली की बात करें तो जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। अतिथि आमंत्रितों ने अन्य देशों के अतिरिक्त स्पेन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और आसियान शामिल है। G20 सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के तौर पर 19 देशों के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल होता है। नेताओं के शिखर सम्मेलन में 19 देशों के नेताओं और यूरोपीय संघ के नेता शामिल होते हैं और मंत्री स्तर की बैठकों में 19 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ष स्पेन के अतिरिक्त G20 के अतिथियों में आसियान देशों के अध्यक्ष, 2 अफ्रीकी देश, अफ्रीकी संघ और अध्यक्ष और अफ्रीका के विकास के लिए नई साझेदारी के प्रतिनिधित्व और एक देश
कभी कभी एक से अधिक G20 के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक बार आमंत्रित किया जाता है। आमतौर पर वो अपने क्षेत्र से होते हैं, जो भी होते हैं, जैसे तुर्की वहाँ के जो राष्ट्रपति है उन्हीं लोग को वहाँ पे मेन सदस्य के रूप में माना जाता है। इन 21 देशों के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों और संस्थानों के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी G20 की बैठकों में भाग लेते हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक और निदेशक अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष और विकास सहायता समिति के अध्यक्ष शामिल है। G20 की सदस्यता किसी भी वर्ष में विश्व की 21 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिबंधित नहीं करती है, जैसा कि संगठन कहता है। G20 जैसे मंच में इनकी गतिविधि की प्रभावशीलता और निरंतरता सुनिश्चित हेतु इसमें शामिल देशों की संख्या को प्रतिबंधित तय करना विशेषतः महत्वपूर्ण है। G20 की सदस्यता हेतु कोई औपचारिक मानदंड नहीं है। इसकी स्थापना के बाद से समूह की संरचना अपरिवर्तित बनी हुई है। G20 के उद्देश्यों के कारण यह महत्वपूर्ण माना गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली हेतु प्रणालीगत महत्व के देशों और क्षेत्रों को शामिल किया जाए। भौगोलिक संतुलन और जनसंख्या प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। G20 के बारे में ये थी आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन। G20 के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।